Assalamualaikum friends, welcome to the Sci-Fi video with Dr. Mohammad Mustafa। आज की वीडियो में हम जानेंगे लिक्विड्स की डेंसिटी के बारे में। मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड्स यानी कि मायात अलग अलग किस्म की डेंसिटी रखते हैं। अगर उनकी डेंसिटीज अलग अलग हों और हम उनको मिक्स करें तो जो ज्यादा डेंसिटी वाला है यानी कि ज्यादा गाढ़ा लिक्विड होता है वो नीचे एक तह बनाता है, और जो लिक्विड हल्का होता है जिसकी कसाफत यानी कि डेंसिटी कम होती है वो लिक्विड भारी लिक्विड के ऊपर रहता है। तो आज हम साइफन वीडियो के अंदर लिक्विड्स की अलग अलग डेंसिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो हमें चीजें दरकार हैं इस खूबसूरत मजेदार किस्म की एक्टिविटी को करने के लिए, जिसको करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले किचन सिलाइयों में चीनी और स्पून। हमें शुगर चाहिए यानी कि चीनी। उसके बाद हमें पेंट्स चाहिए, प्राइमरी कलर रेड, येलो और ब्लू, और एक ड्रॉपर चाहिए, और 6 टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास, और एक वाटर बॉटल। लेकिन अगर आप चाहें तो इन 6 टेस्ट ट्यूब्स की बजाय आप 4 या 5 ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तजर्बे को करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी खतरनाक चीज हम जो है वो नहीं करने वाले, हम नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको साइफन की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डेंसिटीज या लिक्विड की डेंसिटीज को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा तजर्बा करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर डालते हैं पानी। पानी एक अलग लिक्विड है, ठीक है। आपकी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं पानी और हम इस पानी में वेजिटेबल ऑयल डालते हैं। अब आप जानते हैं पानी और वेजिटेबल ऑयल जो हैं ये दो अलग अलग किस्म के लिक्विड्स हैं। चूंकि ये दो अलग अलग किस्म के लिक्विड्स हैं इसलिए पानी में ये दो अलग अलग किस्म की लेयर्स को बनाएंगे। क्या वेजिटेबल ऑयल पानी के अंदर मिक्स हो रहा है? नहीं तो ये क्यों नहीं मिक्स हो रहा, पता नहीं। फातिमा, ऑयल कहाँ पे है इसमें? इसमें ऑयल कहाँ है? ऑयल तो ऊपर है और पानी नीचे है। ऑयल नजर भी आ रहा है। नजर आ रहा है आपको ऑयल? कहाँ पे नजर आ रहा है? ये ऊपर वाली जगह पे। ऊपर वाली लेयर ऑयल की है और नीचे वाली लेयर पानी की। पापा ऑयल ऊपर है और ये लिक्विड नीचे है, कैसे? ऑयल और पानी ने अलग अलग दो लेयर्स बनाई है। ये ऊपर वाली लेयर ऑयल की है और नीचे वाली लेयर जो है वो पानी की है। इसकी वजह है कि पानी और ऑयल इन दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। इनमें से पानी जो है वो ज्यादा भारी है ऑयल की निस्बत। पानी भारी है इसलिए वो नीचे है, और ये वेजिटेबल ऑयल जो है ये पानी के मुकाबले में हल्का होता है इसलिए ये ऊपर है। और जो बड़े बच्चे हैं उनको पता होगा कि पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 ग्राम फी मकाब सेंटीमीटर। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल है इसकी डेंसिटी होती है 0.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए ऑयल जो है वो ऊपर रहेगा और पानी जो है वो लिक्विड में नीचे रहेगा। यानी कि दो लिक्विड्स अगर अलग अलग डेंसिटी के हों तो उस सूरत में वो इकट्ठा होने पे अलग अलग लेयर्स बनाकर रहते हैं। तो फातिमा, इन दोनों में कौन सा वाला भारी है? नीचे वाला पानी। शाबाश, ये सबसे भारी है इसलिए वो नीचे आ गया। और इन दोनों में हल्का कौन सा है? सबसे ऊपर वाला ऑयल। और मैं आपको बताऊं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी ये होती है कि अगर आप आपके पास दो एक जैसे कमरे हों, अगर आपके पास एक जैसे कमरे हों, एक कमरे में आप बहुत सारा सामान भर दें और एक कमरे में थोड़ा सा सामान भर दें, तो कौन सा कमरा हैवी हो जाएगा? ज्यादा सामान वाला, उसको कहते हैं वो ज्यादा डेंस हो जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी कहते हैं अमाउंट ऑफ मैटर इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम। किसी भी खास जगह में अमाउंट ऑफ मटेरियल यानी कि मैटर कितना है। तो कम डेंसिटी वाले लिक्विड्स ऊपर रहते हैं और ज्यादा डेंसिटी वाले लिक्विड नीचे रहते हैं। प्रॉब्लम हो रही है हमें देखने में बहुत मसला हो रहा है ना? प्रॉब्लम हो रही है ना देखने में कि ऑयल की लेयर कहां से शुरू होती है, पानी की लेयर कहां पे खत्म होती है। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि हमारा आज का असल साइफन का एक्सपेरिमेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड्स। तो अपनी एक्साइटमेंट को बचा के रखिए, चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए।
साइफन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। आप 3 ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास में चीनी मिक्स करना जरा आसान होती है। टेस्ट ट्यूब में जरा आप छोटे लेवल के ऊपर थोड़ी चीनी के साथ कम चीनी ज़ाया किए बगैर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने चीनी की 3 अलग अलग मिकदारें बना कर रख दी हैं और आपने ध्यान सिर्फ ये रखना है कि पहली टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर हम चीनी की सबसे कम मिकदार डालेंगे, दूसरी वाली में उससे ज्यादा और तीसरी वाली में उससे ज्यादा। इस तरह हम हाँ 3 शरबत बन जाएंगे। सबसे मीठा वाला कौन सा होगा फातिमा? ये वाला कि ये वाला? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चीनी डालेंगे। लेकिन हम इसको पिएंगे नहीं, ठीक है? ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसलिए हम इसको खा नहीं सकते हैं। और जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे फातिमा, तो हमेशा ये टीचर की मौजूदगी में करेंगे या किसी बड़े की मौजूदगी में करेंगे। तो मनाल आप पहले वाली टेस्ट ट्यूब में चीनी डालें। तो चीनी जैसे कि 6 या फिर 8 इतने साल के बच्चों को। हाँ, आप तो 6 कुछ मिकदार चीनी की पहली टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 कुछ में मिकदार चीनी की पहली टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है आपने। अब बारी है टेस्ट ट्यूब नंबर 2 की, ये वाली। उसमें थोड़ी सी ज्यादा डालनी है, 1 से ज्यादा। अब बारी है टेस्ट ट्यूब नंबर 3 की, उसमें बहुत ज्यादा डालनी है। इस तरीके से ये जो 3 लिक्विड्स बनेंगे, इनमें पहले लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में मौजूद लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी और टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में लिक्विड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो 3 डेंसिटीज वाले लिक्विड बन जाएंगे। अब एक अगला मसला है, वो प्रॉब्लम ये है कि हम इन तीनों को पानी के अंदर अलग अलग कैसे देख सकते हैं। उसके लिए हम यूं करेंगे कि हम इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स को कलर कर देंगे। टेस्ट ट्यूब्स को नहीं, टेस्ट ट्यूब में मौजूद शरबत को। इसके लिए हम पोस्टर कलर इस्तेमाल कर सकते हैं और बेस्ट है अगर आपके पास फूड कलर है तो फूड कलर इस्तेमाल करें। शुरू करते हैं पहली टेस्ट ट्यूब को कलर करना। उसके लिए हम यूज करेंगे रेड कलर। ओके, सो पहले में टेस्ट ट्यूब नंबर 1, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में हमने कलर डाल दिया है, थोड़ी सी चीनी और साथ में रेड कलर, थोड़ी सी चीनी साथ में थोड़ा और रेड कलर। अब मैं इसको मिक्स कर देता हूँ, ठीक है? मिक्सिंग करने की जॉब मेरी है। ओके, नंबर 2। फातिमा दूसरे में कौन सा कलर करें? दूसरे में हमने करना है येलो कलर। ये बन गया रेड कलर का शरबत, कम चीनी वाला। टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में हम डालेंगे येलो कलर। पापा इसमें ये 3 कलर क्यों हैं? ये 3 कलर हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये 3 बेसिक कलर्स कहलाते हैं, प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। असल में दुनिया में ये 3 ही रंग होते हैं। ठीक है, अब हम इनको मिक्स कर देंगे। थोड़ा और डाल। ओके, ये जामुनी लग रहा है और वो टैंग लग रहा है। हाँ, ये जामुनी लग रहा है और वो टैंग लग रहा है। कौन सा डालें फातिमा? अगला हमें डालना है ब्लू। अगला हम डालेंगे, जो कि हम इसमें डालेंगे जो सबसे ज्यादा चीनी में। सबसे ज्यादा चीनी वाली चीज में डालें। मीठा होगा बहुत। उसमें सबसे ज्यादा चीनी डाली हमने। वो बहुत मीठा होगा और वो सबसे ज्यादा डेंस भी होगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी भी उसकी होगी। और मैं इसको मिक्स कर देता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीनी है इसलिए ये जरा मुश्किल से मिक्स होगा। अगर आप ग्लास में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बहुत जोर जोर से चम्मच घुमाना पड़ेगा आपको, ताकि कलर और चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स बने। तो अब हमने अपने 3 शरबत जो है वो बना दिए। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, फातिमा ये कैसे लग रहा है? इसमें चीनी कम है और ये टैंग, और इसमें चीनी पहले से ज्यादा है, टैंग, और वो भी मैंगो वाला। और तीसरा जो है ये ब्लू कलर का है। ये कुछ भी नहीं होता ब्लू कलर। कुछ भी नहीं होता। ओके, तो ये 3 अलग अलग किस्म के अलग अलग डेंसिटीज वाले लिक्विड्स हैं, हम ये जानते हैं। ओके, हम ऐसे करेंगे जैसे कि रेड में ब्लू डालेंगे, ब्लू में रेड डालेंगे, ऐसे। ओके, चलो, लेकिन डालेंगे तरतीब से। जो ज्यादा डेंसिटी वाला है वो नीचे डालेंगे और जो कम डेंसिटी वाला है उससे ऊपर, और जो सबसे कम डेंसिटी वाला है वो सबसे ऊपर। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? ब्लू की। तो सबसे पहले क्या डालेंगे? ब्लू कलर। अब सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लू कलर, के बाद हम डालेंगे ड्रॉपर से येलो कलर, जिसकी उससे कम डेंसिटी है। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे जरूरी चीज ये है कि आप ड्रॉप करते हुए कितने सब्र का मुजाहरा करते हैं। अगर आप स्प्लैश के साथ ड्रॉप करेंगे
तो ग्रेविटी की वजह से ये कलर जो है वो मिक्स हो जाएंगे। अगर आप उसको स्लोली ड्रॉप करेंगे तो आपको येलो कलर की लेयर ब्लू कलर की लेयर के ऊपर बनती हुई नजर आना शुरू हो जाएगी। ओके, अब ये मैं जरा आपको पास देख रहे हैं से दिखा दूं। ये येलो कलर की लेयर जो है ब्लू कलर के ऊपर, आप देख रहे हैं, नजर आ रही है आपको? वाह। और अब इससे भी कम डेंसिटी वाला कौन है? रेड कलर वाला शरबत। अब हम डालेंगे इसमें रेड जामिश्री डालेंगे। हमने चीनी की मदद से अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड्स बनाए और अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी डेंसिटी सबसे कम है, इसलिए इसको सबसे ऊपर होना चाहिए। सॉरी। और ये है तीसरा शरबत, इसका नाम है रेड। ये तो रेनबो बन गया। ये 3 कलर की रेनबो जो है 3 अलग अलग लेयर्स में रहेगी। और देखें ये कलर से रेड, ब्लू और येलो। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं यहाँ पे फातिमा, अगर आप इसे गौर से देखें तो येलो और ब्लू के दरमियान में आपको एक और कलर भी नजर आ रहा है, ग्रीन। और ये कब होता है? जब हम येलो और ब्लू को मिक्स करते हैं तो यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पानी जो है वो मिक्स होगा। ऑफ कोर्स चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सब में एक जितनी तकसीम हो जाए। ओके, फातिमा आपको ग्रीन कलर दिखाएगी जो दरमियान में। फातिमा डू नॉट शेक योर हैंड। वाह, सबसे नीचे ब्लू, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर येलो और उसके ऊपर रेड। और जूं जूं ये पानी के अंदर मौजूद चीनी एक दूसरे की लेयर में मिक्स होगी, ये सारे के सारे सॉल्यूशन भी मिक्स होते चले जाएंगे। ये लेयर्स अलग अलग क्यों है फातिमा? फातिमा के लिए बड़ा मुश्किल है कि ये तीनों लेयर्स अलग अलग क्यों है। जामेश्वरी ऊपर है, टैंग उसके नीचे, और ब्लू जो कुछ भी नहीं होता वो सबसे नीचे। ग्रीन दरअसल येलो और ब्लू के मिक्स होने से बन रहा है। ये अलग अलग लेयर्स इन तीन लिक्विड्स की अलग अलग डेंसिटीज की वजह से आई। और इनकी अलग अलग डेंसिटी किस वजह से हुई? क्योंकि हमने पहले में कम चीनी डाली, दूसरे में उससे ज्यादा और तीसरे में सबसे ज्यादा। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हमने ये समझा, ये सीखा कि अगर कुछ लिक्विड्स जिनकी डेंसिटी आपस में एक जितनी ना हो और हम उनको मिक्स करें तो जो ज्यादा गाढ़ा होगा, जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी वो नीचे आ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो उससे ऊपर, और जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर। आज के एक्सपेरिमेंट के लिए बस इतना ही। क्या आपको अच्छा लगा? हाँ जी। फातिमा आज के आपको याद है ना सब्सक्राइब करना क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। ठीक है जी। आप, हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको क्या करें फातिमा? सब्सक्राइब करें। साइफन की तरफ से, डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज।